एवरीवन, दिस इज तनीषा पाटीदार और आज का हमारा टॉपिक है शेप ऑफ सेल्स। उससे पहले हमने सेल्स के बारे में जाना था और उन सेल्स को ब्रिक्स से कंपेयर किया था। पर आज हम पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ सेल्स मीन्स सेल्स जो है कोशिका है उसका आकार क्या होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। रेफर्स टू फिगर 8.3a। आप जैसे देख सकते हैं फिगर 8.3a है जो कि अमीबा का है। देख लिया। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। इसने पूछा है कि आप कैसे डिफाइन करोगे अमीबा का शेप, वो भी फिगर को देख के। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले फिगर दिखाया। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। जैसा कि आपने अभी फिगर में देखा कि अमीबा का जो शेप है वो इरेगुलर है, किसी भी आकार में जा रहा है। ऐसा कोई आकार उसका फिक्स नहीं है कि वो सर्कल में है या स्फेयर में है। ऐसा कुछ नहीं है, वो इरेगुलर है कहीं पे भी। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। इसी का मतलब वही हुआ कि अमीबा का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स मीन्स कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह इसका कोई शेप फिक्स नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, मतलब कि ये अपना जो शेप है वो चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दिस आर कॉल्ड सूडोपोडिया। इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्शन लाइक फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि अमीबा में निकलते हैं, उनको हम सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया को आप कैसे याद रखोगे? सूडोपोडिया मतलब सूडो मतलब फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फिट। उसकी जो अमीबा की जो फिट है वो मीन्स फॉल्स, मतलब गलत आकार में। किसी भी आपने देखा इरेगुलर आकार है तो उनके फॉल्स मतलब गलत आकार में उनकी फिट है। तो आप इसी चीज़ से ध्यान रख सकते हैं कि जो अमीबा है वो उसको मतलब जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मीन्स अमीबा के जो प्रोजेक्शंस जो है वो एकदम सूडोपोडिया आप मीन्स फॉल्स आकार में या फॉल्स फिट है उनके। तो उससे आपको याद हो जाएगा सूडोपोडिया। एज यू लर्न इन क्लास 7th, आपने जैसे ही कि क्लास 7th में पढ़ा था, दिस प्रोजेक्शन अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स एज अमीबा मूव्स और फीट। कि आपने जैसे पढ़ा था कि जो इस टाइप की प्रोजेक्शंस होती है वो अपीयर भी होती है और डिसअपीयर हो जाती है जब अमीबा खाता है या फिर मूव करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अ वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। इसका मतलब हुआ क्या आपको पता है कि जो रेड ब्लड सेल होता है, जो नॉर्मल खून होता है, अपन कहीं लग जाती है गिर जाते हैं तो वो निकलता है। पर वाइट ब्लड सेल वो होता है जो कि हमको होने वाली डिसीज़ होती है उससे वो लड़ने में या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए वो काम आता है। तो वाइट ब्लड सेल के बारे में बोला गया है कि वाइट ब्लड सेल भी एक एग्जाम्पल है सिंगल सेल का। ठीक है। इसका भी शेप डेफिनेट नहीं रहता है क्योंकि इसको भी ऐसे प्रोजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो लड़ सके बैक्टीरिया से या बैक्टीरिया को इनगल्फ कर सके। बट वाइल WBC इज़ अ सेल, पर ये बात है कि WBC जो है वाइट ब्लड सेल जो है वो एक सेल है और अमीबा इज़ अ फुल फ्लेजेंट ऑर्गेनिज्म। और अमीबा जो है वो फुल फ्लेजेंट ऑर्गेनिज्म है। वो कैपेबल है, वो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस मीन्स वो कैपेबल है कि वो खुद की अपनी एक्सिस्टेंस को रख सके। वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। वॉट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स विथ मिलियंस ऑफ सेल्स। आप क्या शेप एक्सपेक्ट करोगे जो सेल्स मतलब मिलियंस ऑफ सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स में। तो फिगर 8.4 दिया हुआ है जिसमें ABC, आप डायग्राम देख सकते हैं A, B और C, है ना। उसमें बताया गया है कि शो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड मसल्स एंड नर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें बताया गया, इसमें देखिए और बताइए कि जो इसमें बताया गया है कि जो अलग अलग सेल्स है ह्यूमन बींग के अंदर, जो अलग अलग सेल्स है उसकी वो उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि मसल सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल, वो सभी। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। इसमें ये कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर या फिर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो भी सेल्स दिए हैं, जो सेल्स है अंदर उनके, जैसे रेड ब्लड सेल हो गया या नर्व सेल हो गया, ये इन सब सेल्स का एक ये जो दिए गए हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, और स्पेसिफिक फंक्शन जो इनको मिला है उसके हिसाब से इनका शेप डिफाइंड हुआ है। ठीक है। जनरली सेल्स आर राउंड
स्पैरिकल एंड इलोंगेटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में 8.4 में ए और बी और सी का, इसमें बताया गया है कि जो कुछ फिगर्स मीन्स कुछ शेप सेल है वो राउंड है, जैसे कि ए में दिया गया है, कुछ स्पैरिकल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं जैसे नर्व सेल की तरह लंबे भी होते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, और कुछ सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग रहते हैं और पॉइंटेड रहते हैं दोनों साइड्स में। दे आर एग्जिबिट एंड स्पिंडल शेप, मीन्स जैसे कि आप देख सकते हो फिगर बी जो है 8.4 में बी वाला जो दिया हुआ है वो लंबा है, मस्कुल मीन्स मसल सेल है ना, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसका नाम भी है मसल सेल या स्पिंडल शेप्ड मसल सेल। क्यों क्यों इसका नाम ये क्यों पड़ा है? क्योंकि ये लंबे भी हैं और दोनों तरफ से पॉइंटेड भी है, इसीलिए। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कुछ सेल्स लॉन्ग होते हैं। सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल्स और द न्यूरॉन, कुछ सेल्स जो होते हैं वो मीन्स ऐसा सेल्स जिन न्यूरॉन की तरह, ये जो न्यूरॉन होता है ये मीन्स कुछ ये लंबे हैं और ब्रांच्ड है, इनकी ब्रांचेस जैसे कि आप देख सकते हो सी में दिख रही है ब्रांचेस, इसीलिए इनको नर्व सेल भी कहा जाता है। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज thereby thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body। इसका मतलब हुआ कि जो नर्व सेल है वो रिसीव करता है या फिर ट्रांसफ़र करता है मैसेज, अपने ब्रेन से जो मैसेज मिलता है वो नर्व सेल के द्वारा ट्रांसफ़र या रिसीव हुआ जाता है। ठीक है, वो ये हेल्प करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में दूसरे डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या बॉडी पार्ट्स जो वर्क कर रहे हैं उनको मैसेज पहुंचाने के लिए, ताकि ये हमको करना है या वो करना है तो वो नर्व सेल के द्वारा किया जाता है। वो हमारे ब्रेन से सारे ट्रांसफ़र करता है मैसेज को। ठीक है, कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप? क्या आप गेस कर सकते हो कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो सेल का वो शेप देता है? components of the cells are enclosed in the membrane, जो components है सेल के वो enclosed है membrane में। this membrane provides shape to the cells of plants and animals। ये जो membrane होती है ये provide करती है shape और to the cells of the plants and animals। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कहा जा रहा है इसमें कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो ये कंपोनेंट्स जो है सेल के ये सारे किसी एक मेम्ब्रेन में है, मीन्स ये जितने भी सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग जो कंपोनेंट्स है वो एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन ऊपर रहती है और उसके अंदर ही सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, तो यही कहना है सेल मेम्ब्रेन की बात हुई है यहाँ। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल, ये जो मेम्ब्रेन होती है प्रोवाइड करती है एक शेप सेल को, और प्लांट हुआ या एनिमल्स हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल वॉल इज एन अनदर एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल। देखो आ गई बात, ये है कि सेल वॉल जो है वो एक और एडिशनल कवरिंग होती है किसमें? प्लांट सेल में, जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की जाती है। ठीक है, इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल्स, ये देता है शेप देता है और एक रिजिडिटी भी देता है सेल को। ठीक है, बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल, बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल को, उस बैक्टीरियल सेल के पास भी सेल वॉल होती है। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साइज ऑफ सेल अगली क्लास में। मेरे हिसाब से हम अगर छोटा छोटा पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो पाएगा, पढ़ समझ पाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करें, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।